हेलो विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 3.3 कर रहे हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दूसरे में पहला दे रखा है, दूसरे का पहला दे रखा है। इसमें आपको भाषा में कहा गया है, यानी कि लिखी हुई भाषा है। आपको उस भाषा से दो समीकरणों का निर्माण होगा। अपना आप जब करेंगे, मान के चलेंगे, जो अननोन वैल्यू होती है जिसे ज्ञात करना होता है, जो अज्ञात राशियां होती है उन्हें अपन x और y मानेंगे। फिर जो कंडीशन दे रखी है अपन पढ़ेंगे, सवाल में जो दे रखा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन समीकरणों का निर्माण करेंगे। पहले देखिए, इससे पहले हमने जो हल किए थे वो समीकरण बनाए पड़े हुए थे, हमें उनको सिर्फ हल करना था। अब क्या है, समीकरण भी हमें बनाना है। हमें सिर्फ भाषा में कहा जाता है कि ये कंडीशन है, आपको समीकरण का निर्माण करना है और आपको उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरे का जो पहला है वो क्या कहता है, पहले सवाल को समझिए। देखिए, सवाल में कहा गया है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, यानी कोई भिन्न दे रखी है, यदि अंश में किसी भिन्न की अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा देते हैं तो भिन्न एक में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यदि, और दूसरी बार की वो कह रहा है कि यदि एक जोड़ दे अंश में, यदि हर में एक जोड़ दे, यानी कि अंश में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल हर में एक जोड़ दे तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न कौन सी है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, माना वह भिन्न डायरेक्ट लिखना है आपको। माना वह भिन्न, भिन्न कैसे होती है? x/y, यानी कि एक अंश होता है एक। आपको न तो अंश पता है न ही हर पता है। उसने सवाल में कहा क्या है, अंश में कुछ परिवर्तन कर रहा है, हर में कुछ परिवर्तन करता है, या केवल हर में कुछ परिवर्तन करता है, या केवल अंश में कुछ परिवर्तन करता है, और उससे कोई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए उसने पहला कहा, हमने ये मान लिया। उसने पहला ये कहा है कि अगर अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या होती है, उसने कहा कि अंश में तो करते हैं, अंश में तो वो कह रहा है कि एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं। अंश में एक जोड़ रहा है, अंश में कितना जोड़ रहा है? तो अंश कौन सा है? x। तो यहां लिख सकते हैं अपन प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है ये हमने मान लिया। प्रश्न क्या कह रहा है, ये हमने अंश और हर मान लिए। प्रश्न कह रहा है कि अंश में तो एक जोड़ना है, ये जोड़ दिया साहब। वो कह रहा है कि हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न जो है वो एक में परिवर्तित हो जाता है, यानी इस भिन्न का मान एक आ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, आप इसको यहां ले जाएंगे तो x + 1 = y-1 का गुणा 1 से होगा। y-1 का गुणा किससे होगा? 1 से। अब 1 से किसी का गुणा होता है तो वो की वो संख्या प्राप्त होती है, इसलिए ये किए रहेंगे। तो यानी कि x + 1 = y-1। अब क्या करेंगे, x - 1 = -1 ये 1 तो माइनस का था, y को इधर लाए माइनस का हो गया, इस 1 को उधर ले गए तो ये हो गया माइनस का। तो समीकरण हो गया आपके पास x - y = -2। तो ये समीकरण नंबर 1 का निर्माण हो गया। ये एक कंडीशन दी थी। अब वो दूसरा समीकरण का निर्माण करवा रहा है, क्योंकि दो चर दे रहा है ना भाई, भिन्न में अंश और हर दो होते हैं, तो दो राशि है, दो राशि अज्ञात है, तो दो समीकरण की जरूरत पड़ी। तो दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, यानी कि अंश में वो परिवर्तन नहीं कर रहा है। आगे वो कह रहा है अंश में तो कोई परिवर्तन नहीं है, हर में वो कह रहा है कि अगर एक जोड़ दे तो ये जो भिन्न है वो 1/2 में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए गुणा कर दीजिए, 2 तो यहां जाएगा तो 2x, 1 का गुणा होगा 1 + y से, तो वो का हो रहेगा, तो 2x - y = 1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए इसमें और इसमें क्या परिवर्तन है, y का भी दोनों समान है और x समान नहीं है, तो y के दोनों गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है। -1 इसका भी है, -1 इसका भी है। तो समीकरणों को आपस में घटाएंगे, तो समीकरण 1 को 2 से घटाने पर इसको क्या करेंगे, यहां से घटाएंगे। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि x तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का है, y है माइनस का, तो ये इसको अपन मानेंगे प्लस, और = -2 है तो इसको अपन प्लस मानेंगे। ठीक है, तो देखिए 2x - x, तो x बचा, माइनस का y प्लस का y 0 हो गए, और 1 प्लस का है, अब 2 भी प्लस के हो गए तो हो गए 3 मिलके, तो x का मान तो आ गया 3।
अब y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आप इसका मान इसमें रख दीजिए, x का मान, तो x की जगह आपने 3 रखा, माइनस वाई माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 बराबर कितने होते हैं, माइनस 5, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, और y इज इक्वल टू 5, तो y का मान आपके पास 5 आ गया, x का मान आपके पास 3 आ गया, यानी कि भिन्न कौन सी हुई, अतः भिन्न, यहाँ तो भिन्न कौन सी हुई, ये भिन्न कौन सी हुई, x का मान कितना है अपने पास 3, 3/5, अथवा भिन्न आप लिखेंगे लास्ट में उत्तर में, अथवा भिन्न 3/5 है। अब 3/5 सही है या गलत है, इसका पता करते हैं कि भाई एक एक जोड़ने पर एक आना चाहिए। देखिए इसमें अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं, एक जोड़ने और एक घटाने पर, एक जोड़ते हैं तो ऊपर तो हो जाते हैं 4, यहाँ 5 में से एक घटाते हैं, हर से घटाना होता है तो 4 हो जाता है, 4/4 एक आता है। फिर यहाँ इसमें तो परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल इसमें एक जोड़ते हैं, तो 3 तो 3 रखते हैं, 5 में एक जोड़ते हैं 6 हो जाते हैं, 3/6, 3/6 तो आपस में कट जाते हैं और 1/2 आ जाता है। तो ये हो गया दूसरे का पहला। अब देखिए दूसरे का दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे का दूसरा ये कह रहा है आपको कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो मान लेते हैं नूरी की आयु x है, दोनों की आयु पूछ रहा है तो एक को x मानेंगे एक को y, तो क्या क्या लिखेंगे, माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y मान लेते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रखी है, पहले उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, आज अगर इसकी आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु थी x - 5, इसकी थी y - 5, तो पहले तो 5 वर्ष पूर्व, पहली कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु थी x - 5, इसी प्रकार वो इसकी आयु थी y - 5, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अब संबंध दे रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुना थी, उसमें दे रखा है 3 गुना थी। नूरी की आयु जो 5 वर्ष पूर्व थी वो 3 गुना थी, तो ये नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व x - 5, ये तो आज की है, y इसकी आज की है, सोनू की 5 वर्ष पूर्व इसकी भी y - 5 थी, इसकी x - 5 थी, लेकिन ये कहा गया है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु थी उससे 3 गुना थी, तो x - 5 इज इक्वल टू, अंदर गुणा करेंगे 3 का तो 3y माइनस 3 का गुणा 5 से 15, तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5, कैसे, 3y तो इधर ले आए तो हो गया माइनस का, 5 उधर चले गए तो हो गए प्लस के, 15 माइनस के उधर ऑलरेडी थे, तो x - 3y इज इक्वल टू -10, समीकरण 1 का निर्माण हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन उसने दे रखी है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, आज इसकी आयु x है तो 10 वर्ष बाद 10 जुड़ेंगे, और आज सोनू की आयु y है तो 10 वर्ष बाद 10 इसमें भी जुड़ेंगे, लेकिन 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु जो होगी वो सोनू की आयु की 2 गुना होगी, तो x + 10 बराबर 2y + 10 दूनी 20, 2 का गुणा हो जाएगा, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, देन x - 2y इज इक्वल टू 10, इसी समीकरण नंबर 2। देखिए चर कोई गुणांक समान है क्या, देखिए x के गुणांक समान हो रहे हैं, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और चिन्ह भी समान है, तो क्या करेंगे, चिन्ह विपरीत नहीं होते, विपरीत होते तो जोड़ते, लेकिन चिन्ह समान है इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लिखिए x के नीचे x -3y इक्वल टू -10, जब घटाते हैं तो देखिए x प्लस का था अब माइनस का मानेंगे, 3y जो थे वो माइनस के हैं इसलिए अब प्लस के मानेंगे, 10 माइनस के हैं अब इसको प्लस का मानेंगे, तो देखिए घटा रहे हैं तो x में से x गया 0, 2y तो है माइनस के और 3y है प्लस के,
तो ऐसी कंडीशन है, देखिए 2y तो है माइनस के और प्लस के हैं 3y, तो कितने हुए, कितने बचे, देखिए 2y को क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई, 3y को क्या लिख सकते हैं, y प्लस वाई प्लस वाई, 3y, ये हुआ तीनों मिलके 3y प्लस के, दोनों मिलके 2y माइनस के, तो 1y बचा। तो माइनस के अगर 2y है और प्लस के 3y है तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का y। अब ये 10 प्लस के, ये भी प्लस के, तो कितने हो जाएंगे 20, तो y तो हो गया 20, ठीक है, यानी कि सोनू की आयु 20 वर्ष। अब x ज्ञात करना है नूरी की, तो समीकरण 1 या 2 किसी में मान रख दीजिए, ये y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां कर रहा हूं कि y का मान रखेंगे समीकरण 1 में 3 इंटू 20 बराबर माइनस के 10, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 तो ऑलरेडी थे, 60 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस के 10 प्लस के 60, तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 60 में से 10 गए 50, तो नूरी की आयु आज 50 वर्ष है, जबकि सोनू की आयु आज 20 वर्ष है। अब देखिए 5 वर्ष पहले इसकी आयु थी 45 वर्ष, इसकी आयु थी 15 वर्ष, तो 3 गुना हुई नहीं, 15 थी 45, तो 3 गुना है। अब 10 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 60 साल, उसकी हो जाएगी 30 साल, 60 साल और 30 साल दुगुनी हो जाएगी, हो जाएगी सोनू की आयु की, सोनू की 30 साल हो जाएगी, इसकी 60 हो जाएगी, तो 30 गुना 60 होता है, तो 2 गुना हो जाएगी, तो इसका मतलब अपना उत्तर सही है। तो x और y के मान आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं तीर के निशान लगा रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, जैसे यहां मैंने तीर का निशान लगा दिया, तो आप यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, मैंने ये तीर का निशान करके ये घटाने का चिन्ह लगा दिया, आप इससे समझ जाएंगे कि समीकरण 1 को घटा रहे हैं समीकरण 2 से। अब ऐसा मैंने तीर का निशान कर दिया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने क्या किया, तीर का निशान कर दिया शॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना, ये आपको समझना है तीर के निशानों को, आप लिख सकते हैं ऐसा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और रख के यहाँ सॉल्व किया है, तब आपको x का मान प्राप्त हुआ है, ठीक है।